Bismillahirrahmanirrahim। बायोमेकेनिक्स ऑफ स्केलेटल मसल ये पार्ट 3 लेक्चर है कि इसका मतलब जो बायोमेकेनिक्स ऑफ स्केलेटल मसल है इसका थर्ड पार्ट अभी स्टार्ट कर लेते हैं। वही लेक्चर है जो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं मसल कंट्रैक्शन। तो मसल कंट्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है इसमें मसल टेंशन। मसल टेंशन क्या होता है, रेजिस्टेंस और लोड क्या होता है, मोमेंट क्या होता है या टॉर्क क्या होता है। मसल टेंशन का मतलब ये है कि जब मसल कंट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी वक्त जो है एक फोर्स जनरेट होती है बोन पर, जिसके साथ मसल अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मसल टेंशन। आप सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि द फोर्स जनरेटेड बाय अ कंट्रैक्टिंग मसल इज कॉल्ड मसल टेंशन। यानी जो फोर्स जनरेट होती है मसल में, ये इसकी टेंशन हो जाती है। एक होते हैं रेजिस्टेंस और लोड। तो मसल टेंशन जो है ये मसल की अपनी एक इंटरनल फिनोमेना होती है जो कि मसल कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन करती है, तो इसी के साथ फोर्स जनरेट होती है। एक होते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वो हो एक्सटर्नल फोर्स जो मसल पे लग जाती है, मसल पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस या लोड। ये आप कोई लोड उठाते हैं, ये मसल के लिए एक रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। और जो आप फोर्स जनरेट करते हैं वो मसल की टेंशन होती है। फिर जो है मसल जब कोई मसल टेंशन इस किसी मसल में टेंशन जनरेट होती है कंट्रेक्शन के दौरान, तो वो एक टर्न इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेती है एक जॉइंट पर। फॉर एग्जांपल आप एल्बो जॉइंट ले ली और इस पे आप मतलब एल्बो फ्लेक्शन कराई, तो इससे फ्लेक्शन के दौरान आपके जो बाइसेप मसल है, जो फ्लेक्सर मसल्स है, उन मसल्स में टेंशन प्रोड्यूस हो गई। उस टेंशन की वजह से उसने इन मसल ने बोन्स पे जो है फोर्स अप्लाई किया, और इन जो आपके अल्ना और रेडियस मसल है, इन दोनों को टुवर्ड्स द ह्यूमर के तरफ लेकर आए इन मसल ने। तो यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो एक है मसल टेंशन जो मसल कंट्रैक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है, मसल फोर्स जनरेटेड फॉर प्रोड्यूस बाय अ मसल कंट्रैक्टिंग मसल। एक होते हैं रेजिस्टेंस और लोड, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं जो कि मसल पर एक्सर्ट होते हैं। एक होते हैं मोमेंट यानी टार्क, यानी जो मसल जब जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं किसी जॉइंट पर मसल्स के टेंशन की वजह से, इसको हम कहते हैं टॉर्क। फिर जो टॉर्क जो है वो मसल फोर्स, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स का मतलब है टेंशन इन द मसल, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो जॉइंट से लेकर मसल के इन तक ये जो डिस्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी तरह फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह हम मसल के कंट्रैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, और इसकी जो रिजल्टिंग मसल वर्क है ये पढ़ते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं। तो दो चीजें होती है, एक तो हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मसल टेंशन एंड रेजिस्टेंस, इसके मुताबिक क्लासिफाई करेंगे। एक जो है हम अकॉर्डिंग टू द मसल मोमेंट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस टू ओवरकम, यानी मसल जो मोमेंट जनरेट करती है और जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है, इस इन दो चीजों की वजह से हम मसल की कंट्रैक्शन जो है इनके इनको क्लासिफाई करते हैं। मसल कंट्रैक्शन की फिर टाइप्स होती है। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मसल वर्क की तरफ, या टाइप्स ऑफ मसल वर्क and types of muscle contraction. So we have two types of muscle work and two types of muscle contraction. One is the dynamic and one is the static. तो डायनामिक में वो होता है कि जिसमें मसल मूव कर रहा होता है, इसके लेंथ में चेंज आती है। मतलब लेंथ, कभी मसल शॉर्ट हो जाते हैं, कभी मसल जो है लेंथिंग में जाती है, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक मसल वर्क। एक होते स्टैटिक मसल वर्क के मसल के लेंथ में कोई चेंज नहीं आता,
यानी इसके अंदर कोई शार्ट न मसल लेंथन में जाती है न मसल शार्ट हो जाती है, लेकिन काम कर रहा होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैटिक वर्क। और डायनामिक वर्क का मतलब है कि मसल काम तो कर रहे हैं लेकिन इसके लेंथ में चेंज आती है, इसके कभी शार्ट हो जाते हैं कभी लेंथ में जाती है। तो डायनामिक वर्क का मतलब है मैकेनिकल वर्क इज परफॉर्म, यानी मैकेनिकल वर्क तो होते हैं लेकिन जायंट मोशन इज प्रोड्यूस। अब जायंट पे मोशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन स्टैटिक वर्क में जायंट पे कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है। इसके फिर एग्जांपल है, हम एक मसल के कंट्रैक्शन के फिर टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कंसंट्रिक कंट्रैक्शन। कंसंट्रिक कंट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं, मसल कंट्रैक्शन के दौरान इट गोस इनटू स्टार्टिंग पोजीशन, यानी मसल की जो लेंथ है वो स्टार्टिंग पोजीशन में चले जाता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कंसंट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आप एक इमेज देख ले, लेट्स सपोज आप ये डायग्राम आप देखते, इसको हम कहते हैं कंसंट्रिक कंट्रैक्शन। यानी आप मसल को कंट्रैक्ट कर रहे हैं, जॉइंट पे मोमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मसल शार्टिंग पोजीशन में जाता है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रिक कंट्रैक्शन। फिर जो है इसके बाद जो है एक है इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। इसके एग्जांपल आप देखते कि द एक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स इन एक्सटेंडिंग नी when ascending stair, यानी जब आप स्टेयर्स पे चलते हैं, when you are climbing on the stairs and you are extended your knee, जब आप अपने नी को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसी वक्त जो आपके क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं वो कंसंट्रिक कंट्रैक्शन में जाते हैं, यानी दे प्रोड्यूस कंसंट्रिक कंट्रैक्शन। So ये है concentric contraction mean, and in which the muscle goes into shortened position to produce moment on the joint. This is called concentric contraction. इसी तरह एक है eccentric contraction. Eccentric mean when a type of muscle contraction in which the muscle goes into lengthening position. Muscle shortening position के बजाय जो है muscle lengthening position में जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आप इधर देखिए, मसल कंट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन मसल लेंथिंग पोजीशन में जाते हैं, इसी को हम कहते हैं इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। तो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन इज द टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन in which the muscles moves, in which the length of the muscles increase, in which the muscles lengthens, जिनमें मसल जो है इस शॉर्टिंग पोजीशन से लेंथिंग पोजीशन में चले जाते हैं। ठीक है। तो इसके में अच्छा, एग्जांपल इसका ये है कि द एक्शन ऑफ quadricep when descending the stairs to de-accelerate the flexion of the, यानी जब आप सीढ़ी पे उतरते हैं तो इस वक्त आप जो है नी फ्लेक्शन पोजीशन में जाती है, ये जो है वो फ्लेक्शन पोजीशन में जाती है, लेकिन जो आपकी नी एक्सटेंसर मसल्स है वो छोड़ने नहीं देते, वो काम कर रहे होते हैं इसेंट्रिकली। ठीक है। जब आप ऊपर नी को स्ट्रेट करते हैं तो इसी वक्त आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं एक वर्क कंसेंट्रिकली वो शार्ट हो जाते हैं। जब आप नी को बेंड कर रहे होते हैं तो इसी वक्त आपके जो क्वाड्रिसेप जो नी फ्लेक्सर मसल्स होते हैं दे वर्क कंसेंट्रिकली, लेकिन जो आपके क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं वो दे वर्क इसेंट्रिकली। ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। ठीक है। ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इसेंट्रिक कंट्रैक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। अब आते हैं, ये तो था ये इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। अब आते हैं हम, अच्छा, टाइप्स ऑफ मसल वर्क इन कंट्रैक्शन। ठीक है। अब तीन किस्म के टाइप्स ऑफ जो है जो जो डायनामिक वर्क है, जो डायनामिक कंट्रैक्शन है, इनकी फर्दर फिर तीन टाइप्स है। एक को हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक, एक को हम कहते हैं आइसोफोनिक कंट्रैक्शन, और एक को हम कहते हैं आइसो इनर्शियल कंट्रैक्शन। ये तीन टाइप से डायनामिक मसल वर्क या डायनामिक मसल कंट्रैक्शन। ठीक है। जब डायनामिकली मसल डायनामिक वर्क करते हैं तो इसके तीन टाइप्स।
पहले आते हैं अच्छा आइसोकाइनेटिक। जैसे कि नेम से जाहिर है, आइसो मीन सेम एंड काइनेटिक मीन वेलोसिटी। यानी जो मसल, जो जाइंट जो मूव करेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा। या इसका मतलब ये है कि मसल की जो शॉर्टनिंग और लेंथनिंग होगी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगी। यानी यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। यानी जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो नो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात ये है कि आइसो मीन सेम, काइनेटिक मीन वेलोसिटी. So the type of contraction in which the lengthening and shortening of a muscle is with constant velocity. यानी जब आप मसल को लेंथिंग पोजीशन, आप मसल जो है लेंथिंग पोजीशन में लेके जाते हैं या शॉर्टिंग पोजीशन में लेके जाते हैं, लेकिन किस वेलोसिटी के साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो ये जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन। इसके भी पर फिर दो टाइप्स होते हैं कि मसल जो है इसेंट्रिकली जा कंट्रैक्शन करती है, आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन करते हैं, लेकिन इसेंट्रिकली मतलब लेंथिंग में जाती है विथ कांस्टेंट लेंथनिंग। ठीक है, या मसल अगर शार्ट हो रहे हैं लेकिन जो है वो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसी को हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक कंसेंट्रिक कंडीशन। दो टाइप्स हो जाते हैं आइसोकाइनेटिक कंसेंट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक इसेंट्रिक। तो आइसोकाइनेटिक का मतलब है type of muscle contraction in which shortening and lengthening of a muscle is with constant velocity, इसको हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे कि आप देख सकते हो आइसोकाइनेटिक, इस डायग्राम को आप देखें कि हमने ये एक इमेज है आप आइसोकाइनेटिक मशीन कि हम एक फ्रिक्वेंसी सेट कर लेते हैं कि मशीन को एक जॉइंट पे अप्लाई करते हैं कि लेट्स सपोज तो एक खास वेलोसिटी के साथ उसको सेट कर लेते हैं कि इसी वेलोसिटी के साथ जो है ये मसल मूव करेगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन। और जो मशीन ये वेलोसिटी प्रोवाइड करती है जिसको हम सेट कर लेते हैं उसको हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक। अब फिर दो होते हैं इसमें आइसोकाइनेटिक में, फिर फर्दर भी जो है या जो है मशीन के जरिए से हम करते हैं इसको हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक, जो पैसिवली मशीन से कराते हैं। या जो है हम खुद कर रहे हैं लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो एक्टिवली करना। एक्टिवली जब होगा तो मतलब वो बंदा जो है वो खुद करेगा। वैसे सर भी अगर आपकी आवाज नहीं जी मेरी आवाज नहीं आ रही? आइसोटोनिक कंट्रैक्शन ये भी एक सेकंड टाइप ऑफ मसल वर्क या कंट्रैक्शन है जो कि डायनामिक मसल वर्क का एक टाइप है। इसमें इसका क्या मतलब है? आइसो मीन सेम, टोन मीन टोन एंड कंट्रैक्शन तो कंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ टोन, जो मसल का जो टोन होगा वो सेम होगा, या जो टेंशन प्रोड्यूस होगी मसल में वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप जो मसल में, आपके मसल में जो टोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि 10 न्यूटन। यानी आप कहाँ से आप कोई एक्टिविटी कराते हैं और आपके मसल में जो फोर्स जनरेट होती है, जो टेंशन जनरेट होती है वो 10 न्यूटन की है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो इस किस्म की कंट्रैक्शन को हम कहते हैं आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। यानी टोन सेम होगा तो इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। लेकिन आइसोकाइनेटिक में क्या था कि वेलोसिटी, कि आप एक सेकंड में, कि आप मिसाल चलो आप ऐसी वेलोसिटी के साथ सेट कर लेते हैं कि आप 1 मिनट में 60 मतलब 60 टाइम जो है मसल को लेंथ और जो है स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर आते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक। लेकिन आइसोटोनिक में है कि जो टेंशन जनरेट कर लेती है आप मसल में वो विद कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगी। मतलब वो जस्ट आप 10 न्यूटन कंसिडर करें कि आप कोई एक्टिविटी कराते हैं लेकिन इसमें जो टेंशन जनरेट होती है मसल में इस दौरान वो 10 न्यूटन की होती है, तो इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक कंट्रेक्शन। इस डायग्राम को आप देख ले कि आइसोटोनिक कंट्रैक्शन भी फिर दो टाइप्स के होते हैं।
एक होते हैं कंसेंट्रिक कि जिसमें मसल शार्ट होती है, कोई काम काम तो कर रहे हैं लेकिन मसल शॉर्टिंग पोजीशन में जाते हैं इधर, ठीक है, मसल शॉर्टिंग पोजीशन में जाता है। लेकिन टोन सेम है, टोन जो है वो सेम है, वही 5 न्यूटन है या 10 न्यूटन है, वो थ्रू ओवरऑल रेंज ऑफ मोशंस। इसेंट्रिक में ये है कि मसल लेंथिंग पोजीशन में जाते हैं, मसल लेंथिंग पोजीशन में जाते हैं लेकिन टेंशन वही सेम है, with the same tension of 5 न्यूटन throughout the range या with 10 न्यूटन throughout the range, टेंशन सेम है लेकिन मसल जो है कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, चाहे वो इसेंट्रिक हो चाहे वो कंसेंट्रिक हो। इसी तरह फिर जो है आइसो इनर्शियल। आइसो इनर्शियल का क्या मतलब है? आइसो इनर्शियल आप इस स्लाइड्स को देख के आप इसे बहुत आसानी से समझें। लेट्स सपोज आप कोई लोड उठाया हुआ है आपने, ठीक है, या कोई लोड उठाया हुआ है, अगर वही लोड जो है आप कम कर लेते हैं तो वो आप मोमेंट जनरेट कर लेते हैं, जाइंट जो है स्टार्टिंग पोजीशन में जाते हैं। अगर लोड ज्यादा है आपके मसल के टेंशन से, तो इसी वक्त जो है फिर जो आपके मसल जो है वो इस लोड को टॉलरेट नहीं कर सकेंगे और जाइंट जो मसल्स है वो लेंथिंग पोजीशन में जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं आइसो इनर्शियल मसल वर्क। यानी व्हेन अ कांस्टेंट एक्सटर्नल लोड इज लेफ्टेड, यानी जब हम लोड को लेफ्ट कर लेते हैं मसल से, तो मोमेंट प्रोड्यूस बाय द मसल, मसल जो है मसल में मोमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड व्हाट्स इज द रेजिस्टेंस टू बी ओवरकम, यानी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आप जो है मसल में मोमेंट जो है आपके मसल पे मोमेंट प्रोड्यूस होते हैं। और वो कब, दो बात है, या तो अगर लोड ज्यादा होता है तो मसल जो है लेंथिंग पोजीशन में जाती है, अगर लोड कम है आपके मसल से तो इस वक्त जो है मसल जो है वो कंसेंट्रिक पोजीशन में जाता है, वो शार्टिंग पोजीशन में जाता है। इसी को हम कहते हैं आइसो इनर्शियल कंट्रैक्शन। इसी तरह लास्ट नंबर जो है वो है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। जैसे कि दिस इज अ स्टैटिक वर्क, हमने पहली बात की एक डायनामिक होते है जिसमें मसल जो है जाइंट जो है मूव करता है, जाइंट पे मूवमेंट होती है, लेकिन एक होता है स्टैटिक वर्क के मसल में टेंशन भी प्रोड्यूस होते हैं, मसल वर्क भी कर रहा होता है, लेकिन जो है उसके चेंज, आइसो मीन सेम, मैट्रिक मीन चेंज इन लेंथ, तो मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, इसी को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल पोस्चर और जॉइंट पोजीशन इज मेंटेन, आप बैठे रहते हैं तो इसी वक्त आपके मसल काम कर रहे होते हैं लेकिन मसल के लेंथ में कोई चेंज, आपकी जो बैक के मसल है, व्हेन यू आर सिटिंग, लेट्स सपोज आप अभी बैठे हैं इस वक्त, तो आपकी जो बैक के मसल है वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे होते हैं in order to prevent you to fall against the gravity, कि आपको गिरने से बचाए। इस वक्त आपके मसल काम कर रहे होते हैं लेकिन मसल के लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन। या इस आप डायग्राम से आप देख सकते हैं कि आप लेट्स सपोज यू टेक अ 5 kg ऑफ वेट इन योर हैंड और इसको एक पोजीशन में पकड़े रखें, तो इसी वक्त और जॉइंट को आप मूव न करें, यानी न अपने न एल्बो को बेंड करे न एल्बो को स्ट्रेट करे, लेकिन इस लोड को पकड़े रखें, तो यहाँ पे अभी मसल में टेंशन प्रोड्यूस हुई, मसल में मसल कंट्रैक्ट कर रहा होते हैं, मसल में टेंशन प्रोड्यूस होते हैं, मसल फोर्स जनरेट करते हैं टू ओवरकम दैट एक्सटर्नल लोड, लेकिन मसल के लेंथ में चेंज पोजीशन चेंजेस नहीं आता, मसल की शॉर्ट न मसल शॉर्ट हो जाते हैं, मसल लेंथ के पोजीशन में जाते हैं, लेकिन लोड को ओवरकम कर रहे हैं, इसके लिए फोर्स जनरेट होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन। जैसे कि आप इस आगे से एग्जांपल को आप देख सकते हैं, इस एक्चुअल को आप देखिए, एंड ग्रिपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये बंदा जो है कॉन्स्टेंटली इट इज प्रोड्यूसिंग फोर्स एंड हिज मसल्स, लेकिन इसके मसल के लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कॉन्स्टेंटली कंट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल टेंशन प्रोड्यूस हो रही है इसके मसल में, लेकिन जो है नो चेंज इन इट्स लेंथ इज प्रोड्यूस। तो ये हो गई मतलब आइसोमेट्रिक वर्क। इसका एग्जांपल है कि
to maintain the body in upright position and opposing the force of gravity. आप खड़े रहेंगे तो आपकी जो बॉडी की मसल्स है इस वक्त इंटीरियर quadricep muscle, posterior gastric biggest maximus muscle, back muscle, ankle, dorsiflexor muscle, they're all working isometrically in order to prevent to oppose the force of gravity. या कोई ऑब्जेक्ट आप अपने हैंड में ले ले, हाथ में उठा ले और मसल अपने जॉइंट को मूव न करे और उस चेयर को आप होल्ड रखे कुछ मिनट 2 मिनट्स। इस वक्त आपके मसल जो है वो काम ये आप प्रैक्टिकली आप जंप कर लिया, चेक कर लेंगे। तो अभी आते हैं हम जस्ट समराइज करते हैं टाइप्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन को। दो किस्म के मेरे इंपॉर्टेंट है, एक आइसोटोनिक एक आइसोमेट्रिक अगर इम्पोर्टेंट। Iso mean same and metric mean no change in length. Iso mean same, tonic mean same tone. तो लेंथ आइसोटोनिक में जो है लेंथ में चेंज आएगा, लेकिन आइसोमेट्रिक में लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। आइसोटोनिक में टेंशन सेम होगा, लेकिन आइसोमेट्रिक में टेंशन में जो चेंज होगी। मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आइसोटोनिक में मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन आइसोमेट्रिक में कोई मोमेंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक में एक्सटर्नल वर्क आप करा सकते हैं, तो स्टडी करा सकते हैं। आइसोमेट्रिक में आप कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करा सकते। ठीक है, एग्जांपल जो है आइसोटोनिक का क्या है कि लिफ्टिंग वेट, वॉकिंग, रनिंग, फ्लेक्शन ऑफ आर्म, ये आइसोटोनिक है। लेकिन आइसोमेट्रिक जो है कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन ऑफ एंटी ग्रेविटी मसल और पोस्चर या पुशिंग अ वॉल, यू आर पुशिंग अ वॉल, आप वॉल को पुश करते हैं। इस वक्त आपके मसल काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपके मसल जो है लेंथिंग पोजीशन में जाते हैं, शॉर्टनिंग पोजीशन में जाते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली फोर्स जो है वो जनरेट करते हैं मसल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ मसल एक्शन। तो इंशाल्लाह दैट्स इनफ फॉर टुडे।